भारत के सिविल सर्विसेज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला अधिकारी अब पुरुष हो। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आईआरएस अफसर ने सेक्स चेंज कराया हो। महिला से पुरुष बने आईआरएस एम अनुकाथर सूर्या ने अब केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। सभी सरकारी दस्तावेजों में अब वो महिला नहीं रहेंगे। पहले उनका नाम एम अनुसुईया था, जो अब बदलकर एम अनुकाथर सूर्या होगा। आइए जानते हैं इनकी अनोखी कहानी। 35 साल के एम अनुसुईया हैदराबाद के कस्टम एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स में बतौर जॉइंट कमिश्नर तैनात हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को अपना नाम और जेंडर बदलने की एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में उनका जेंडर फीमेल से बदलकर मेल कर दिया जाए और नाम अनुसुईया की जगह अनुकाथिर सूर्या कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को उन्हें नाम और जेंडर बदलने की इजाजत दे दी। सरकारी आदेश में कहा गया कि सुश्री एम अनुसुईया के अनुरोध पर विचार किया गया। अब से अधिकारी को सभी आधिकारिक उल्लेखों में श्री एम अनुकाथिर सूर्या के रूप में पहचाना जाएगा। सूर्या ने दिसंबर 2023 में चेन्नई में सहायक आयुक्त के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2018 में उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उन्होंने चेन्नई में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने साल 2023 में भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में साइबर लॉ और साइबर फॉरेंसिक में पीजी डिप्लोमा किया। केंद्र सरकार ने आईआरएस अफसर को जेंडर और नाम बदलने की इजाजत ऐसे वक्त में दी है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नालसा केस था, उसके ऐतिहासिक फैसले को 10 साल हो रहे हैं। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता देते हुए कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी व्यक्तिगत पसंद है। अनुसुईया के नाम और जेंडर बदलने का अधिकार इसी फैसले से बना है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा फैसला था जो उसका आधार बना। दरअसल 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि ट्रांसजेंडर को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाए, जिसमें सम्मान के साथ जीवन और आज़ादी का अधिकार, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा, हिंसा और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है। अब वक्त आ गया है कि हमें इसे मान्यता देनी चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर्स की सम्मानजनक जिंदगी सुनिश्चित की जा सके। ये तभी हो सकता है जब उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाए। इसी के बाद सरकारी दस्तावेजों, फॉर्म आदि में या मेल और फीमेल के साथ थर्ड जेंडर का भी कॉलम जोड़ा गया। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।